जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्विक वोकैब सीरीज की क्लास नंबर 99। मतलब ये जो क्विक वोकैब सीरीज है जी कंप्लीट 100 क्लासेस का एक कंपाइलेशन होने जा रहा है। यानी कि ये पूरी सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है। ये सेकंड लास्ट क्लासेस के बाद एक क्लास और होगी, उसके बाद हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी, जैसा हमने वादा किया था। ठीक है, तो चलिए भाई जोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग सेशन के बाद जो आप प्यारा सा कमेंट करते आ रहे हो क्लास 1 से लेकर के, वो आप जरूर करें। ये टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां पे आपको पीडीएफ मिलती हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। सेशन को लाइक कर दो, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लो। 100 क्लास भी कंप्लीट हो जाएंगी और 100K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। जरूर ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आज की क्लास का सबसे पहला शब्द मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट फ्रिक्वेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल एक ऐसा शब्द है जो बार बार एसएससी बार बार पूछ रहा है। शब्द को याद रखना, इसका मतलब होता है शांत। एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाएगा क्योंकि ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अगर कोई चीज काम है, पीसफुल है, शांत है, तो उसके लिए आप ट्रैंक्विल वर्ड यूज कर सकते हो। और इसी से एक और वर्ड बन जाता है ट्रैंक्विलिटी। ये आपका बन जाता है नाउन ट्रैंक्विलिटी, जिसका मतलब होता है शांति। ठीक है, ये भी बार बार पूछा जाता है। ट्रैंक्विल को कैसे याद करोगे? आप ट्रेन से याद कर सकते हैं। ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन, गाड़ी। अब देखो, ट्रेन जो कि रेलवे स्टेशन पर हमेशा शांति खड़ी रहती है ना, किसी को नहीं छेड़ती। यानी कि वैसे तो ट्रैंक्विल में जो ट्रेन है वो शांत नहीं होता, वो तो चलती रहती है, आवाज भी करती है और चलती रहती है। ठीक है, लेकिन जब स्टेशन पर खड़ी होती है तो वो एकदम शांत खड़ी होती है, वो किसी से कुछ नहीं कहती। ट्रेन यानी कि जो ट्रेन गाड़ी है वो आपके स्टेशन पे हमेशा शांत खड़ी रहती है, ट्रैंक्विल। समझ गए? काम हो जाएगा, सेरीन हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, प्लेशर्ड हो जाएगा। ठीक है, नॉइजी और एजिटेटेड, नॉइजी और एजिटेटेड, चिड़चिड़ी। कोई ऐसी चीज है जो चिड़चिड़ा है, नॉइजी है, उपद्रवी है ना, तो वो उसका ऑपोजिट मीनिंग। अगर देखो एक फॉर्मेट में अगर आप वर्ड्स को काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्ड, 10 का मल्टीप्लाई करो तो मिनिमम वर्ड्स मैक्सिमम वर्ड्स आपके पास 80 हो रहे हैं। हम मिनिमम 50 का टारगेट करते कि एक क्लास में, छोटी सी क्लास में 10 से 15-20 मिनट का वीडियो होता है, 15 मिनट का मैक्सिमम, उसके अंदर आपको 50 वर्ड्स तो मिनिमम मिल ही जाए। एडमेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, स्टूडेंट नहीं है, स्टबर्न है। ये स्टूडेंट नहीं है, गलत लिख गया है, स्टबर्न, स्टबॉर्न। ठीक है, स्टूडेंट गलत लिख गया, स्टबॉर्न यानी कि जिद्दी, हार्ड। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल, जिद्दी, स्टबॉर्न। एडमेंट जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जिद्दी होता है। ठीक है, हाँ, तो यहां पे आप लोग देखोगे कि एडमेंट आपका एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाएगा। हालांकि इसके सिनोनिम्स में स्टबर्न लिखा होगा, जरूर ये रहा, ये गलत लिख गया इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था। स्टबॉर्न में 2 भी आते हैं, ठीक है ना। स्टबॉर्न होता है और एक होता है अनयील्डिंग। जो व्यक्ति आसानी से किसी चीज के लिए ना माने उसको बोलते हैं अनयील्डिंग। ठीक है, स्टबॉर्न, अनयील्डिंग। एडमेंट होता है इनफ्लेक्सिबल, हार्ड, स्टबॉर्न, अनयील्डिंग। एक होता है फ्लेक्सिबल, प्लायंट, यील्डिंग, ओबीडियंट। यील्डिंग हो जाएगा, ओबीडियंट हो जाएगा। ठीक है, आज्ञाकारी, आराम से बात को मान लेने वाला व्यक्ति। तो ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके सिनोनिम्स हैं, ये इसकी स्टोरी है। एड मतलब अड, मैन मतलब आदमी। वो आदमी हर बात पर ही अड़ जाता है, मतलब कि वो जिद्दी है, हर बात पे अड़ जाने वाला मैन। एडमेंट, अड मैन, वह व्यक्ति जो अड़ जाता है हर बात पर, उसको एडमेंट कहते हैं। एब्स्टेन देखो कितना रिपीटेड वर्ड है। इसके साथ 2 तरह की चीजें ध्यान रखनी है। एक तो इसके साथ प्रपोजिशन का ध्यान रखना है। एब्स्टेन के साथ, प्रिवेंट के साथ, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं।
और दूसरी चीज एब्सटेन का मतलब होता है दूर रहना, बचना, किसी चीज से किनारा करते रहना। बोलते हैं कि ये बंदा काम चोर है, हमेशा काम से बचता है, वर्ब की तरह यूज करा जाएगा। ठीक है, एब्सटेन, रिफ्रेन, डिबार, डिसिस्ट, हिंडर, प्रिवेंट, प्रोहिबिटेड, ये सिनोनिम्स होते हैं और इनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है फ्रॉम। एब्सटेन, अब से, टेन मतलब ट्रेन, मैं अब से ट्रेन से दूर ही रहूंगा क्योंकि मैंने कल ट्रेन का एक्सीडेंट देखा, कल ही मैंने ट्रेन का एक एक्सीडेंट होते हुए देखा, अब मैं ट्रेन से दूर रहूंगा भैया, मैं ट्रेन से यात्रा ही नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, यात्रा तो किसी न किसी से करनी पड़ेगी और एक्सीडेंट कहीं कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सावधानी हर जगह बरतनी चाहिए, है ना। फॉरबियर होता है दूर रहना, रिफ्रेन, अवॉइड, ठीक है, किसी भी चीज से दूर रहना, बचते रहना, चोरी करना, काम की चोरी करना स्पेशली। टेक और एक्सेप्ट और फेस, किसी भी चीज का सामना करना, उसको एक्सेप्ट करना, उससे दूर नहीं भागना। कंसील का मतलब होता है हाइड, आज की क्लास में सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं, है ना। छिपाना होता है, वर्ब की तरह यूज करा जाएगा ये शब्द। ठीक है, हाइड, छिपाना, समझ गए। सील का जो साउंड है वो सील से आ रहा है, आपने देखा, सील मतलब होता है किसी भी चीज को बंद कर देना, सील बंद करना। ठीक है, हाँ, किसी भी एग्जाम में जब पेपर आता है तो उस पर एक सील लगी होती है ताकि इससे पता चले कि भाई अभी तक आपको प्रश्न नहीं देखने, प्रश्न छिपे हुए होने चाहिए। कंसील, सील, सील मतलब सील लगा देते हैं पेपर पर, जैसे अभी कल वीडियो का एग्जाम हुआ था, तो वीडियो के एग्जाम में क्या हुआ, ऑफलाइन पेपर हुआ, ऑफलाइन में क्या होता है, कागज के ऊपर सील लगा देते ताकि पेपर खुला नहीं होना चाहिए। ठीक है, छिपा देते हैं उसको, हाइड कर देते हैं, कंसील करना। एक्सपोज होता है दिखावा करना, शो करना, दिखाना। रिवील मतलब उजागर करना। डूबियस होता है डाउटफुल, मोस्ट रिपीटेड, आज की क्लास में तो कतई जहर वर्ड्स हैं सारे के सारे, कतई जहर। ठीक है, डूबियस, डूबियस मतलब है ये आपका डाउटफुल है, संदिग्ध है। डूबी, डूबी मतलब दुबई, डूबी से आप याद कर सकते हैं दुबई। ठीक है, दुबई। ठीक है, दुबई से आप इसको याद कर सकते हैं। अभी तक ये संदेह बना हुआ है कि दुबई यानी कि दाऊद दुबई में है या पाकिस्तान में। दाऊद इब्राहिम जो बहुत बड़ा कैदी था, वो उस पर अभी भी डाउट है कि ये पाकिस्तान में है कि दुबई में है। तो डूबियस अभी तक डाउट है। ठीक है, किस चीज पे डाउट है भाई, कि दाऊद जो है वो दुबई में है या पाकिस्तान में, संदिग्ध। डाउटफुल हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, सस्पिशियस हो जाएगा। एक होता है सर्टेन और श्योर, निश्चित हो गया है कि वो तो अब दुबई में ही है या वो पाकिस्तान में फिक्स हो गया है, कोई डाउट नहीं रहा, तो सर्टेन और श्योर हो जाएगा। डाउटफुल है, अनसर्टेन है, सस्पिशियस है। आगे चलो, बेयर फेस्ड क्या होता है। देखो, फेस्ड का मतलब होता है सामना करना, बेयर मतलब होता है बिना, बिना सामना किए, मतलब कहने का जो व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी भी चीज से डर नहीं लगता, वो कुछ सोचता ही नहीं है कुछ भी काम करने से पहले, बिना फेस के, इसका चेहरा ही नहीं है, इस पे शर्म ही नहीं है ना, इसको किसी भी काम को करने से शर्म नहीं आती, यानी कि ये बंदा एकदम बेयर फेस्ड है, इसको किसी भी चीज का कोई दिक्कत ही नहीं है ना, बेशर्म आदमी है ये बिल्कुल। ठीक है, शेमलेस है, ये कैसा है, शेमलेस व्यक्ति है, सेमलेस। ठीक है, बिल्कुल कैसा व्यक्ति है, सेमलेस, बेशर्म। बार मतलब हो जाएगा बार, और फेस मतलब हो जाएगा फेस, चेहरा। ठीक है, चेहरे से आप इसको याद कर सकते हो। वो बेशरम बार में खुले फेस ही घूमते रहते हैं, वो बेशरम बार में खुले फेस ही, बार जो होते हैं जो दारू वारू पीते हैं लोग, अब इसमें कुछ लोग तो चोरी छुपे जाते हैं, लेकिन जो लोग बेशरम होते हैं वो खुले चेहरे, मतलब उनको किसी चीज से दिक्कत ही नहीं है, उनके घर पे जाके कोई बोल दो, उनकी कोई इज्जत ही नहीं है, वो बेइज्जती उनको फील ही नहीं होती है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, शेमलेस हो जाएगा। ब्रेजन इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंसोलेंट बदतमीज व्यक्ति, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान रखना। सेम्ड होता है वह व्यक्ति जो शर्मीला होता है, जिसको शर्म आती है। अशेम्ड होता है, केयरफुल होता है, समझ रहे हो ये सब, तो ये तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब क्या होता है, अटैक। असॉल्ट मतलब आक्रमण करना। ठीक है, अटैक वर्ब की तरह यूज करोगे, असॉल्ट मतलब आक्रमण करना। ये असॉल्ट एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाता है, असॉल्ट
वर्ब की तरह भी यूज हो जाता है। असॉल्ट, एस साल्ट, ये आपने कहावत सुनी होगी कि गधे को दिया नमक, गधे ने कहा इसने मेरी आंख फोड़ी। मतलब गधे को नमक दोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि इसने मेरी आंखें फोड़ी। तो आप इसे याद कर सकते। अगर गधा किसी जगह से जख्मी हो रखा है और उसके ऊपर हमने नमक डाल दिया तो वो आक्रमण ही तो करेगा भाई। मान लो कोई भी हो, चाहे वो गधा हो या कोई और हो, आपने अगर उसके घाव पर नमक डाल दिया, अब इसमें एस बन रहा है, ए एस एस, तो गधा ही इसमें से निकाल पाएंगे। मान लो कि गधा जख्मी है और उसके नमक डाल दिया आपने उस जख्म पे, तो भाई साहब आप ये समझ लो कि वो आक्रामक हो जाएगा और वो आप पे असॉल्ट कर देगा। एस के घाव पे अगर आपने शॉल्ट लगा दिया तो वो असॉल्ट कर देगा, अटैक कर देगा, अटैक अशेल कर देगा, चार्ज कर देगा। चार्ज मतलब वो वाला चार्ज नहीं, चार्ज लगा दे तुम्हारे ऊपर। डिफेंड होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना, बचाव करना। गाला, गाला बोलते हैं ये मेरा गाला डे है, तो गाला का मतलब होता है भैया फेस्टिवल, एकदम बढ़िया, उत्सव, महोत्सव, अच्छा दिन। गाला डे मतलब खुशगवार दिन, जैसे कि किसी का बर्थडे है तो बर्थडे उसका गाला डे है। गाला डे मतलब एक फेस्टिवल जैसा है। गाला को आप याद कर सकते हैं गला से। हर उत्सव त्योहार पर हम गले मिलते हैं, हर उत्सव या त्योहार पर हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। गला, गाला, गला, गाला, गला, फेस्टिव, पार्टी, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल, फेस्टिव। कंडोलेंस होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो शोक मनाया जाता है। क्या कहते हैं उसको? शोक। एक तो होता है कुछ अच्छा हो जाए तो हम उत्सव मनाते हैं, उत्सव की तैयारी करो, है ना। और एक होता है शोक, जब कोई मर जाता है। इनक्वाइट क्या होता है? ये बहुत प्यारा शब्द है, अच्छा शब्द है। अनडेवलप्ड, अगर कोई चीज ऐसी है जो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, है ना, अनडेवलप्ड है, तो उसको कहते हैं कि ये चीज एकदम अनडेवलप्ड है। ठीक है, हाँ, यानी कि अविकसित है। हाँ, एडजेक्टिव की तरह इसको हम लोग यूज करते हैं। इनक्वाइट क्या होता है? इनक्वाइट। क्वाइट का जो साउंड आएगा वो छोटे से आप बना सकते हैं। क्वाइट मतलब छोटे, ठीक है, छोटे। छोटे मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो अविकसित ही तो होते हैं भाई। जैसे भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें अभी बुद्धि का विकास तो हुआ नहीं है, वो अविकसित हैं, अभी पूरी तरह से वो डेवलप्ड नहीं हुए हैं, मेच्योर नहीं हुए हैं, इमेच्योर है वो। ठीक है, हाँ, इनसिपिएंट, बिगिनिंग या अनडेवलप्ड, ये भी इसमें लिख सकते हो। ये इसका सिनोनिम हो जाएगा मीनिंग के साथ साथ। ठीक है, मैच्योर हो जाते हैं लोग, काफी समझदार हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं, काफी पूरी तरह से परिपूर्ण, परिपक्व हो जाते हैं। फिलिपेंट जानते हो क्या होता है? एडजेक्टिव की तरह यूज करा जाएगा, ये होता है फ्रिवोलेंस, सॉरी फ्रिवोलस। फ्रिवोलस का मतलब होता है एकदम फ्लेक्सिबल बंदा, एकदम फुर्तीला, चंचल, फुर्तीला, नॉट सीरियस। ठीक है, आप यहां पे लिखोगे फुर्तीला, फुर्तीला कह सकते। और फ्लिपेंट, फुर्तीला यानी कि चंचल, फ्लेक्सिबल, एडजेक्टिव की तरह आप इसको यूज करोगे। समझ गए? समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? बहुत बढ़िया। फ्लिप से याद कर सकते हो, देखो फ्लिप और स्लिप। फ्लिप से आप स्लिप को याद कर सकते हो। पैंट मतलब पैंट, स्लिप और पैंट, वो कभी भी सीरियस नहीं रहता और हर किसी को जगह पर ही उसकी पैंट स्लिप हो जाती है, ऐसे करके बोलते हैं। ये कभी भी सीरियस नहीं रहता, वो कभी भी सीरियस नहीं रहता और हर किसी की जगह पर, हर किसी जगह पर मतलब कहीं पर भी जहां पे भी जाएगा उसकी पैंट स्लिप हो जाती है। यानी कि लोग हंसने लगते हैं, इधर उधर भाग। जैसे मान लो आप किसी की रिश्तेदारी में गए, कुछ बच्चे होते हैं ना, घर में बच्चे होते हैं, जैसे आप बच्चे को साथ ले गए तो वो घर में शांत नहीं रहेगा। चाहे तुम किसी के कॉन्डोलेंस पे जाओ या किसी की शादी में जाओ, वो शांत नहीं बैठेगा, वो इधर उधर घूम रहा होगा। ठीक है, हाँ, और उसकी पैंट उतर जाती है, स्लिप हो जाती है। छोटा सा बच्चा होता है ना, वो उनके पैंट ढीले होते हैं। हाँ, एक होता है डिसरिस्पेक्टफुल, रूड हो जाता है। ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं, चंचल लोग होते हैं, ज्यादा सीरियस नहीं होते। कुछ होते हैं अर्नेस्ट, संस्कारी लोग, सीरियस, एकदम गंभीर रूप में दिखाई देंगे आपको, इधर उधर ज्यादा भटकते हुए नजर नहीं आएंगे। समझ रहे हो? ये हो गए आपके सारे के सारे वर्ड्स कंप्लीट। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय।
उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ये दोनों टेलीग्राम चैनल है, कॉन्टैक्ट नंबर्स, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, ये सब कुछ आपका काम है। बहुत जल्दी हम लोग 100 करने वाले हैं, 100 क्लास, 100 के सब्सक्राइबर और बहुत सारी चीजें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।